फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को डीकेटी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आशा करते हैं कि आप लोगों की बिहार की पुलिस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इससे जो है बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों का ये सेट नंबर 1 है और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे सेटों को करेंगे। ठीक है, और इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए आप लोगों का फर्स्ट सम प्रश्न है, ये रहा प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए आप लोग, देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कहता है, पहला प्रश्न है ना। देखिए थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ना, उसके बाद चलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न की तरफ। फर्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात होगा। ठीक है, माने 4:2, 3:4, 3:2, 4:3। मतलब भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है आपको अनुपात में। तो देखिए इसका हो जाएगा 3:2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। माने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका अनुपात भी हो जाएगा 2:3 में। ठीक, 2:3 पूछ रहा है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई पूछेगा तो 3:2, और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3। उसी प्रश्न को घुमा के पूछ दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। मतलब धर्म चक्र जो बीच में हम लोग का इस तरीके से चक्र होता है, ये वाला चक्र, इसका रंग कैसा होता है। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गहरा नीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, गहरा नीला होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में रहता ही भी है। 20 गो, 22 गो, 23 गो या 24 गो। देखिए 24 तिल्लियाँ होती है। कितनी तिल्लियाँ होती है, 24 तिल्लियाँ होती है। अगला प्रश्न आप लोगों के नंबर 5 करा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। बताइए, मैंने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया था। महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या पिंगाली वेंकैया। बताइए कौन बनाया था। तो देखिए पिंगाली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को बनाया था। राष्ट्रीय गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रीय गान को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान है, माने भारत का राष्ट्रीय गान पूछ रहा है। नेशनल एंथम क्या है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है, कि जनगण मन है, हिंद देश का प्यारा झंडा है। बताइए क्या है। तो गान है हम लोग का जनगण मन। ठीक है, क्या है, जनगण मन है ना। और पूछेगा गीत तो वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न आप लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की राष्ट्रीय गान की रचयिता। देखिए पूछ ही दिया होगा और ऊपर आप लोग को बताए भी है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, कि रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, कि सरोजनी नायडू होगी, कि अरविंदो घोष होगा। बताइए। तो अभी आप लोगों को बताएं कि राष्ट्रगान के लेखक जो है, रचयिता, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। कब और कहाँ गाया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के सामने। देखिए 1911 में कलकत्ता में गाया गया, कि 1931 में कलकत्ता में गाया गया, कि 1950 में दिल्ली में गाया गया, कि 1896 में कलकत्ता में गाया गया। देखिए यह जो है जन गण मन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। बहुत ही आसान है, हम लोग भारत में रहते हैं और इतना चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। और ऐसा ही प्रश्न जो है लगातार पूछता है। और ये तो और भी बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस में इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। तो देखिए 52 सेकेंड 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड या 59 सेकेंड। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। 52 सेकेंड लगता है हम लोग को जनगण मन गाने में। ठीक, अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न।
10 प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, माने अब पूछ रहा है आप लोगों से भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन अधिनायक जय है, देश हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, देखिए अब ये भी आप लोगों को बताएं, सबसे ऊपर ही बताएं तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं और इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, है ना। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि, वो था राष्ट्रीय गान और ये है हम लोग का राष्ट्रीय गीत, है ना। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या 90 सेकेंड। तो बताइए इसका कितना समय लगेगा। तो ये लगता है 65 सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड, 65 सेकेंड लगता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया। 1886 में कि 1896 में कि 1906 में कि 1907 में। तो बताइए कब गाया गया था वंदे मातरम। तो देखिए 1896 के अधिवेशन हुई थी, उसी अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 13 नंबर प्रश्न। चलते हैं हम लोग अगले 14 नंबर प्रश्न पर। देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। आप बताइए वंदे मातरम पूछ रहा है आप लोगों से किस ग्रंथ से लिया गया। मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, भारत भारती से या आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत लिया कहाँ गया से, तो आप लोग बताइए कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। और आप लोग एक क्वेश्चन हम मेरा बताइएगा यदि आप लोग को पता हो तो, उपनिषद कितने होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। देखते हैं किसको किसको पता है। ठीक, तो आप लोग बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संतूर वादन या फिल्मी धुन। बताइए कौन सा चीज़ से शुरू होता है। तो वह शुरू होता है हम लोगों का राष्ट्रगीत से। ठीक है, किस चीज़ से, राष्ट्रगीत से शुरू होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग। बताइए सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो वह लिया गया है शीर्ष भाग। ठीक है, कौन सा लिया गया है, शीर्ष भाग लिया गया। 17 नंबर प्रश्न है, देखिए आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 17 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट कर ले, है ना। चलिए तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला। ठीक है, माने पड़ा है भारत के किस पशु को राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला। सांड को, कि ऊँट को, कि घोड़ा को, सिंह को। देखिए एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो ऊँट को नहीं मिला था। ठीक है, किसको नहीं मिला था, ऊँट को। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। माने कि 1 रुपया के नोट देखिए होइएगा आप लोग, 1 रुपया के नोट, उस पर जो है इसी तरीके के चिन्ह बनाए गए थे। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर थे, 1, 2, 3 या 4। तो उसमें जो थे 3 शेर थे। कितने थे, 3 शेर। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। ठीक है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 4 सिंह है। कितने सिंह हैं, 4। ठीक है,
कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, है ना। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रमी संपद, शक संपद, कोल्लम संपद, ग्रेगोरियन संपद। बताइए कौन सा संपद को जो है महान माना गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शक संपद। ठीक है, किस संपद? शक संपद। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की कहता है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन है? फाल्गुन है, माघ है, पौष है या चैत है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत। ठीक है, हम लोग जो है मम्मी वगैरह बोलती है ना चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, ये सब वही है। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं जनवरी फरवरी। ठीक, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कहता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम मास चैत है कि माघ है कि पूष है या फागुन है? तो अंतिम महीना कौन हो जाएगा? तो अंतिम महीना आपका हो जाता है फागुन। ठीक है, कौन सा महीना होता है? फागुन होता है। अगला प्रश्न कर रहा है 23 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? देखिए ये सब हम लोगों को बचपन में ही पढ़ाया जाता है, तो ये प्रश्न आप लोग गलती ना कीजिएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों का 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, मतलब बाघ से पहले भी एक कोई पशु था जिसको राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया था। हिरन है कि नीलगाय है कि सिंह है या गेंडा है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 24 का हो जाएगा सिंह, है ना। कौन था? सिंह था। ठीक, अगला है 25 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी माने नेशनल बर्ड कौन है? मयूर है, तोता है, बाज है या कबूतर है? ये भी आप लोग के लिए आसान है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मयूर। ठीक, क्या होगा? मयूर। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। ठीक, 26 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यमेव जयते, और ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन है? हाथी, शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका कौन है? तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाथी। ठीक है, क्या होगा? हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा जाता है। पढ़ते भी हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? तो हाथी है, सॉरी कौन है? हाथी है। ठीक, तो ये था आप लोगों के भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन, है ना। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिएगा और अपना तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाते रहिएगा। और बताइए आगे हम किस तरह टॉपिक पे प्रश्न लेकर आएँ आप लोगों के लिए, तैयारी के लिए लेकर आएँ, और ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।